जय हिंद प्रिय साथियों, आज का हमारा टॉपिक है घातांक पार्ट 2, जिसके अंतर्गत हम उदाहरण 1 से लेकर उदाहरण 6 तक के सवालों को देखने वाले हैं, जानने वाले हैं। तो आइए अब हम उदाहरण 1 को लेकर चर्चा करते हैं। यह सवाल को आप तभी सही तरीके से हल कर पाएंगे जब आपको घातांकीय नियम का सही तरीके से नॉलेज होगा। यदि आपको घातांकीय नियम बिल्कुल नहीं आता है, तब आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक को ओपन करना है और सबसे पहले आपको जानना है कि घातांक किसे कहते हैं और घातांकीय नियम गणित में किस तरीके से लागू होते हैं। तो आइए अब हम इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 के ऊपर 5 की घात और 2 के ऊपर 3 की घात भाग 2 के ऊपर 4 की घात। तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है और बीच में हमारा गुणा का चिन्ह है, तब यहाँ पर हमारे आधार समान हो जाते हैं और आधार समान होने पर गुणा में घातें ऐड हो जाती हैं। तब हम लिखते हैं कि 2 के ऊपर 5 और जोड़ने के लिए हम धन का साइन यूज करते हैं और +3 लिखेंगे। इसके बाद हमारा भाग का साइन है तो हम भाग का साइन यूज करेंगे और 2 के ऊपर 4 की घात हमारा ज्यों का त्यों। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हमारा ज्यों का त्यों और 5 में हम 3 को ऐड करेंगे तो 5 और 3 हमारा 8 हो जाएगा और अभी भी भाग का साइन ज्यों का त्यों और 2 के ऊपर 4 की घात भी ज्यों की त्यों। अब यहाँ पर हमारा दूसरा नियम लागू होता है कि यहाँ पर आप देखें 2 के ऊपर 8 की घात और 2 के ऊपर 4 की घात। तो यहाँ पर आधार अभी भी 2 है और यहाँ पर भी आधार 2 है, तब आधार समान है और भाग का चिन्ह है। तो याद रखना, आधार समान होने पर भाग में घातें घटती हैं, गुणा में क्या होती हैं, जुड़ती हैं और भाग में घातें क्या होती हैं, घटती हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 के ऊपर 8 की घात और घटाने के लिए हम माइनस चिन्ह लगाएंगे और यहाँ से हमारा 4 आ जाएगा। इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 हमारा ज्यों का त्यों और 8 में से 4 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। अब 8 के ऊपर 4 की घात का मान सभी को मालूम होगा कितना होता है, तो 8 के ऊपर 4 की घात का मान हमारा 16 होता है। यदि आपसे नहीं बनता है तब आप इसको कैसा लिख सकते हो, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2 गुणित 2 गुणित 2। ऐसा क्यों लिखा, ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि 2 के ऊपर 4 की घात है, अर्थात 2 को हमें 4 बार लिखना है और इसको 4 बार लिखने के बाद हम गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर हमें 16 प्राप्त हो जाएगा। अब आइए हम उदाहरण नंबर 2 को देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा सवाल है 2 के ऊपर 3 की घात और कोष्टक के ऊपर 4 की घात। यहाँ पर भी आप देखें 2 के ऊपर 2 की घात, कोष्टक के ऊपर 3 की घात। तो याद रखना, जब आपका सवाल इस तरीके से दिया हो तो सबसे पहले हमें कोष्टक को हल करना है और याद रखना कोष्टक का अर्थ होता है गुणा। तो हम सबसे पहले इन घातों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे। तो यहाँ देखिए 2 हमारा ज्यों का त्यों और 4 3 कितना हो जाएगा, सर 12 हो जाएगा। फिर यहाँ पर गुणा का साइन है तो हम गुणा का साइन यूज करेंगे। यहाँ पर आपस में घातों का हम गुणा करेंगे तो कितना होगा, 2 3 6। तो 2 के ऊपर कितने की घात आ जाएगी, 6 की घात प्राप्त होगी। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दोनों के आधार समान दिखाई दे रहे हैं और जब आधार समान है तो चेक करेंगे क्या बीच में गुणा का साइन है। बिल्कुल यहाँ पर गुणा का भी साइन दिखाई दे रहा है, तब आधार भी समान है, गुणा का साइन है, तब घातें आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। किस तरीके से ऐड होंगी, तो आपको यहाँ पर देखना है 12 धन 6, जोड़ने के लिए हम धन का चिन्ह लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे तो 12 में 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा, सभी को आता है कि 12 में 6 जोड़ने पर हमारा 18 प्राप्त होगा। अब 2 के ऊपर 18 की घात का मान बहुत ज्यादा होगा, इसलिए हम इसका आंसर यही मान लेते हैं। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन का आंसर 2 के ऊपर 18 की घात प्राप्त हो जाएगा। अब हम इसी क्रम में बात करते हैं उदाहरण नंबर 3 की। अब यहाँ से उदाहरण थोड़े से बड़े और कठिन होंगे, लेकिन आपको घातांकीय नियम सही तरीके से आते हैं तब आप इन सवालों को चुटकियों में उड़ा रहे होंगे।
तो इस सवाल को हल करने का तरीका बिल्कुल आसान होगा। कैसे होगा? यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो दोनों के आधार सेम हो गए और बीच में गुणा का चिन्ह है। तो आधार समान होने पर घातें क्या होंगी? ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 3 और 7 प्लस 4 दोनों घातें आपस में हमारी ऐड हो जाएंगी। और इसी तरीके से आप नीचे भी देख सकते हैं कि यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है और बीच में गुणा है। तो यहाँ पर दोनों के आधार समान है और बीच में गुणा है, तब भी यहाँ पर हमारी घातें ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? 3 के ऊपर 5 प्लस 2 और इसको हम आपस में ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा? 3 के ऊपर 7 और प्लस 4 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। और नीचे क्या हो जाएगा? 3 5 और 2 7 की घात। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे तो याद रखना यहाँ पर 3 के ऊपर 11 है और 3 के ऊपर 7 है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 3 के ऊपर 11 बटे 3 के ऊपर 7, तो यहाँ पर हमारी संख्याएं बटे में है अर्थात भाग में है। यहाँ पर मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर आपको याद रखना कि a बटे b हो तब भी इसका मतलब भाग होता है, या a भागित b लिखा हो तब भी इसका मतलब भाग होता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपका इस तरीके से लिखा हो तब भी भाग होगा, इस तरीके से लिखा हो तब भी भाग होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 के ऊपर 11 की घात बटे 3 के ऊपर 7 की घात, तो यह हमारा बटे में है अर्थात भाग में है। और मैंने अभी आपको क्या बताया था कि आधार समान होने पर भाग में घातें क्या होंगी? घट जाएंगी। या आपको नहीं समझ में आता है तब आपको ऐसा भी लिख सकते हैं कि 3 के ऊपर 11 की घात और बटे का अर्थ होता है भाग, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 के ऊपर 7 की घात। अब यहाँ पर आपको स्पष्ट हो गया कि दोनों के आधार समान है तो घातें क्या हो जाएंगी? घट जाएंगी। तब क्या लिख सकते हैं हम इसको? 3 और 11 में से हमारा 7 क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तब हमारा आंसर क्या निकलेगा? 3 के ऊपर 11 में से 7 घटेगा तो कितना बचेगा? 4। और 3 के ऊपर 4 की घात का मान हमारा 81 होता है। और यदि आपसे नहीं बनता है तो आप क्या कर सकते हैं? इस 3 को हम 4 बार लिखेंगे क्योंकि 4 की घात है, तो 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, तो 3 तिरका 9, 9 तिरी 27 और 27 किया कितना हो जाएगा? 81 प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर हमें प्राप्त होगा। अब हम उदाहरण नंबर 4 की बात करते हैं। तो यहाँ पर हमारा सवाल है 2 के ऊपर 4 की घात गुणा 3 के ऊपर 3 की घात 2 के ऊपर 2 की घात गुणा 3। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर सवाल दिया है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दोनों के आधार समान दिखाई नहीं दे रहे हैं, नीचे भी दोनों के आधार समान दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब क्या करेंगे? तो याद रखना इसको लिखने का हमारा एक दूसरा तरीका भी होता है। जैसे हम इसको लिख सकते हैं कि 2 के ऊपर 4 की घात और 2 के ऊपर 2 की घात। समान आधार वालों को हमने एक साथ लिख लिया। इसी तरीके से समान आधार 3 वालों को भी हम एक साथ लिख लेंगे। याद रखना इस सवाल को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 के ऊपर 4 की घात 2 के ऊपर 2 की घात, तो यहाँ पर आधार भी समान है और साथ में यह भाग में भी है। बटे का अर्थ क्या होता है? भाग। तब इसकी घातें क्या होंगी? सर घट जाएंगी। तो इसको हम कैसा लिख सकते हैं कि 2 के ऊपर 4 की घात और नीचे वाली घात हमारी 4 में से क्या हो जाएगी? घट जाएगी। गुणा का साइन है तो हम यहाँ गुणा का साइन लगाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 के ऊपर हमें किसी भी संख्या की घात दिखाई नहीं दे रही है। जब किसी भी संख्या की घात ना हो तो याद रखना हमेशा 1 की घात होती है। तो अब यहाँ पर भी आधार समान है और बटे में है, तब इसका अर्थ भाग हुआ। तब इसकी घातें क्या होंगी? आपस में घट जाएंगी। तो 3 के ऊपर 3 की घात और नीचे वाली घात हमारी 1, इसमें से क्या हो जाएगी? घट जाएगी। आगे बढ़ जाएंगे तो यहाँ पर देखें 4 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा? 2 के ऊपर 2 की घात गुणा, यहाँ पर क्या होगा? 3 में से 1 जाएगा तो 3 के ऊपर भी 2 की घात। अब आपको आता होगा कि 2 का वर्ग क्या होता है? सर 4 होता है। 3 का वर्ग क्या होता है? सर 9 होता है। अब हम 4 और 9 का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे
तो 4 नाम कितना हो जाएगा सर 36 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें कितना प्राप्त हो जाएगा 36 प्राप्त हो जाएगा। आइए अब हम उदाहरण नंबर 5 को लेकर चर्चा करते हैं। अब यहाँ से सवाल मैंने और बड़े और कठिन लिए हैं ताकि आप हर तरह का सवाल हल कर सको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा सवाल है 2 के ऊपर 3 की घात और कोष्टक के ऊपर 4 की घात। इसी तरीके से यहाँ पर भी 3 के ऊपर 2 की घात और कोष्टक के ऊपर 3 की घात, और बटे में हमारा दिया है 2 के ऊपर 8 की घात मल्टीप्लाई 3 के ऊपर 4 की घात। तो इसको हल करने का बेस्ट तरीका क्या है, सबसे पहले आप कोष्टक को हल करेंगे, और कोष्टक को हल करेंगे तो कोष्टक का अर्थ होता है गुणा, और गुणा होता है तब इनकी घातें आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, गुणा हो जाएंगी। तो यहाँ पर क्या आएगा 2 और 4 तीरी कितना हो जाएगा सर 12 हो जाएगा। गुणा का साइन है बीच में तो गुणा का साइन लगाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका भी आपस में गुणा होगा तो कितना होगा 3 दूनी 6, तब क्या हो जाएगा 3 के ऊपर 6 की घात, और बटे वाली संख्या हमारी ज्यों की त्यों। तो 2 के ऊपर 8 की घात गुणा 3 के ऊपर 4 की घात। अब यह सवाल हमारा उदाहरण नंबर 4 की तरह बन जाता है। अब इसको हम वैसे ही लिखेंगे समान आधार वालों को एक साथ, तो 2 के ऊपर 12 की घात बटे 2 के ऊपर 8 की घात, और बीच में गुणा का साइन है तो हम गुणा का साइन लगाएंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे 3 के ऊपर 6 की घात और 3 के ऊपर 4 की घात। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों के आधार समान है और बटे में है, बटे का अर्थ होता है भाग। यहाँ पर भी दोनों के आधार समान है और बटे में है, और बटे का अर्थ क्या होता है भाग। तब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिखेंगे कि आधार समान होने पर घातें क्या हो जाएंगी घट जाएंगी। तो क्या आ जाएगा 2 के ऊपर 12 और नीचे वाली घात 8 इसमें से माइनस हो जाएगी, और बीच में गुणा का साइन है। अब इसी तरीके से यहाँ पर लिखेंगे 3 के ऊपर 6 की घात और नीचे वाली घात -4 घट जाएगी। तो इस तरीके से हम यहाँ पर देख सकते हैं 12 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा 2 के ऊपर 4 की घात गुणा, यहाँ पर क्या बचेगा 6 में से 4 जाएगा तो 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 के ऊपर 4 की घात का मान क्या होता है, अभी हमने निकाला था सर 16 होता है, और गुणा का साइन है तो गुणा लगाएंगे। 3 का वर्ग सभी को आता है कितना होता है 9 होता है। अब इनका हम आपस में गुणा करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करते हैं तो 9 छाऊ 54 का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, हासिल हमारी 5 प्राप्त होगी। अब 9 एकम 9 और 5 कितना होता है सर 14 होता है। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन का आंसर प्राप्त हो जाएगा। आइए अब हम लास्ट उदाहरण को लेकर भी चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर हमारा उदाहरण है कि 2 के ऊपर 5 की घात गुणा 3 के ऊपर 4 की घात और संपूर्ण कोष्टक के ऊपर 2 की घात। नीचे हमारा दिया है 2 के ऊपर 8 की घात 3 के ऊपर 5 की घात। तो सबसे पहले हमें कोष्टक को हल करना है। याद रखना यहाँ पर संपूर्ण कोष्टक के ऊपर हमारी 2 की घात है, अर्थात इसके ऊपर भी 2 की घात है और इसके ऊपर भी 2 की घात है, और कोष्टक का मतलब क्या होता है गुणा होता है। तो 2 का गुणा इस 5 में भी होगा, 2 का गुणा इस 4 में भी होगा, तब क्या आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 पंचे 10, तो 2 के ऊपर 10 आएगा, और यहाँ पर हमारा गुणा है तो गुणा का साइन लगाएंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 दूनी 8, तो 3 के ऊपर कितने की घात आ जाएगी 8 की घात आ जाएगी। नीचे की संख्या हमारी ज्यों की त्यों। नीचे क्या दिया है 2 के ऊपर 8 की घात गुणा 3 के ऊपर 5 की घात। अब इसको हम आगे हल करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि इस तरीके के सवाल को हम पहले हल कर चुके हैं, तो अब हम इसे डायरेक्ट भी हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका आधार 2 है, इसका आधार 2 है, और बटे में है अर्थात भाग में है, तब इसकी घातें क्या होंगी घट जाएंगी। तो यहाँ पर क्या आएगा 2 10 में से क्या घट जाएगा नीचे वाली घात अर्थात 8 इसमें से घट जाएगा, और बीच में गुणा का साइन है तो गुणा का साइन आएगा। इसी तरीके से यहाँ भी देख सकते हैं दोनों के आधार समान है और भाग में है, तब यहाँ पर घातें क्या होंगी घट जाएंगी। क्या आ जाएगा 3 और 8 में से हमारा 5 घट जाएगा, तब आगे क्या प्राप्त होगा 2 10 में से 8 जाएगा तो कितना मिलेगा सर 2 मिलेगा। यहाँ पर क्या मिलेगा 8 में से 5 जाएगा तो हमारा 3 प्राप्त होगा। तो अब यहाँ पर आपको पता ही होगा कि 2 का वर्ग कितना होता है 4 होता है, और 3 का घन कितना होता है, तो याद रखना 3 का घन हमारा 27 होता है।
अब इन दोनों संख्याओं का हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 चौको कितना होता है 28, 28 का क्या हो जाएगा 8, हासिल कितनी आएंगी 2 आएंगी, 4 दूनी 8 और 2 कितना हो जाएगा 10। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर हमें 108 प्राप्त होता है। तो आशा करते हैं कि मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में आप बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो आपको समय अनुसार प्राप्त होते रहे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, आई लव यू। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें और आगे बढ़ते रहें।